कानून के राज में सभी बराबर होते हैं, लेकिन जब कानून को किसी मेरिट पर नहीं बल्कि लाभ और हानि के नजरिए से लागू किया जाए तो अन्याय होता है, सवाल उठते हैं। यही सवाल आजकल पश्चिम बंगाल में भी उठ रहे हैं। अब हम इसी सवाल का विश्लेषण करेंगे। पश्चिम बंगाल में क्या हिंदू जेल जाएंगे और कट्टरपंथी जश्न मनाएंगे? सवाल बहुत सीधा और तीखा है। पिछले एक हफ्ते में ममता बनर्जी सरकार की पुलिस ने ऐसे सेलेक्टिव एक्शन लिए हैं जिससे यह सवाल बार बार उठाया जा रहा है। सोचिए, क्या मंत्रपाठ वाले आयोजन स्थल पर मांसाहारी सामग्री बेचना सही है? क्या अपनी आस्था पर आघात करने वालों से सवाल पूछना गलत है? डीएनए मित्रों, 7 दिसंबर को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर गीता पाठ का आयोजन किया गया। लाखों की भीड़ जुटी। ऐसे आयोजन स्थल के आसपास व्यापार के लिए लोग स्टॉल भी लगाते हैं। यहां भी कई दुकानदारों ने स्टॉल लगाए थे। 2 दुकानदारों से कुछ लोगों ने मारपीट की। पुलिस ने मारपीट करने वालों को गिरफ्तार किया, उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई। मित्रों, मारपीट करना गलत है। कानून ने अपना काम किया, लेकिन इस घटना पर राजनीति हो रही है। सुनिए पुलिस के एक्शन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कहा। ये पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं। यहाँ आपकी हुकूमत नहीं चलेगी। तुमने एक गरीब फेरी वाले को पीटा है। गरीबों को परेशान करने वाले किसी व्यक्ति को मैं नहीं छोड़ूंगी। अब वो बुनियादी सवाल कि आखिर इन दुकानदारों से मारपीट क्यों हुई, ध्यान से सुनिएगा और फिर समझिएगा कि ममता बनर्जी पर क्यों तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। जिन 2 दुकानदारों से मारपीट हुई, उन्होंने ब्रिगेड परेड ग्राउंड के बाहर नॉन वेज का स्टॉल लगाया। ये चिकन पैटीज बेच रहे थे। इन दोनों ने खुद माना कि जहां पवित्र गीता का पाठ हो रहा था, वहां वो मांसाहारी भोजन बेच रहे थे। सोचिए, कैसे लोग थे जिन्हें दूसरों की आस्था का ख्याल तक नहीं था। हम सभी जानते हैं कि पूजा पाठ, मंत्रोच्चार जैसे आयोजन में पवित्रता का बेहद ख्याल रखा जाता है। हर सनातन धर्मी स्नान कर, साफ वस्त्र पहनकर इसमें शामिल होता है। हम सभी जानते हैं पवित्रता सिर्फ वस्त्रों तक ही नहीं होती है, विचारों की भी होती है। इसीलिए मंत्रोच्चार और पूजा पाठ के आयोजन से कई दिन पहले से ही सनातन धर्मी आहार की पवित्रता का भी पालन करते हैं। सोचिए, ऐसे पवित्र आयोजन के बाहर मांसाहारी भोजन का स्टॉल, मतलब ये कैसी मानसिकता वाले, किस सोच वाले लोग हैं। भारत का एक साधारण नागरिक भी जानता है कि पूजा पाठ स्थल की परिधि में मांसाहार की चर्चा भी वर्जित है। फिर इन्होंने गीता पाठ स्थल के बाहर नॉनवेज का स्टॉल क्यों और किस लिए लगाया? क्या ममता जी की पुलिस ने इनसे पूछा कि पवित्र आयोजन स्थल के बाहर ये सनातनियों की आस्था को चोट पहुंचाने वाला काम क्यों कर रहे थे? मारपीट करने वालों पर कार्रवाई हुई, ये सही होनी भी चाहिए, लेकिन ममता जी की पुलिस अगर न्याय के मूलभूत सिद्धांत का पालन करती तो जरूर उन 2 दुकानदारों पर भी कार्रवाई होती जिन्होंने सनातनियों की आस्था पर चोट की है। उन्हें भी सनातनियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जानते हैं ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिन्हें पीड़ित बताया जा रहा था वो मुस्लिम है, इसलिए वो कानूनी कार्रवाई से बच गए। ममता जी ने सही कहा, ये पश्चिम बंगाल है, इसलिए वहां पुलिस भी नाम पूछकर और धर्म देखकर कार्रवाई करती है। अगर कोई दूसरा प्रदेश होता तो जरूर मारपीट करने वालों के साथ में नॉनवेज बेचने वालों पर भी कार्रवाई होती। उन्हें भी कानून बताता कि दूसरों की आस्था को ठेस पहुंचाना अपराध है, लेकिन पश्चिम बंगाल है, इसलिए ये कट्टरपंथी, मासूम और पीड़ित बताए जा रहे हैं। डीएनए मित्रों, पश्चिम बंगाल में कट्टरपंथियों को खुली छूट है। वो सनातनियों को चिढ़ा सकते हैं, मनमानी कर सकते हैं और फिर जमकर दावत भी उड़ा सकते हैं। मित्रों, आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार को नई फिल्म रिलीज होती है। पिछले हफ्ते शुक्रवार के दिन ही हुमायूं कबीर ने बेलडांगा में अपना नया बाबरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। यह फिल्म नहीं है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की कहानी पूरी फिल्मी है। पहले हफ्ते की कलेक्शन देखकर किसी फिल्म का हिट या फ्लॉप घोषित उसको किया जाता है। तो एक हफ्ते में बेलडांगा से जो रुझान आए हैं वो बता रहे हैं कि धार्मिक अतिवादियों के बीच हुमायूं कबीर का नया बाबरी प्रोजेक्ट बहुत ही चर्चित हो गया। 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने बेलडांगा में जिस जगह पर नई बाबरी के शिलान्यास का दावा किया था, आज वहां भीड़ उमड़ी। शिलान्यास के बाद आज पहला जुम्मा था, इसलिए नई बाबरी वाली जमीन पर आज बड़ी तैयारी थी। आसपास के हजारों की संख्या में कट्टरपंथी नई बाबरी प्रोजेक्ट का मुआयना करने पहुंचे। आज जुम्मा था, इसलिए नमाज भी पढ़ी गई, उसके बाद दावत हुई। पहले आपको इस दावत की एक वीडियो रिपोर्ट दिखाते हैं।
हाथ में छोटी छोटी कटोरियां हैं, 2 लोग टेबल पर खड़े हैं और सामने सैकड़ों की भीड़ है। ये बेलडांगा की आज की तस्वीर है। 6 दिसंबर के बाद पहला जुमा था। आसपास के सैकड़ों हुमायूं भक्त उस जगह पर पहुंचे जहां नई बाबरी का शिलान्यास हुआ था। नई बाबरी के नाम पर अपना सियासी एजेंडा चला रहे हुमायूं कबीर और उनकी टीम को पहले से मालूम था कि भीड़ जुटेगी, इसलिए सुबह से तैयारियां चल रही थी। कहीं सब्जी काटी जा रही थी तो कहीं खिचड़ी बनाने के लिए पतीले में चावल चढ़ाया गया। तो आज जुम्मा का नमाज का दिन है और मुर्शिदाबाद नहीं, मुर्शिदाबाद आसपास जिला से बहुत लोग आए हैं। यहाँ पे बन रहा है, खाना बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है खिचड़ी, सब्जी, आलू, सब कुछ मिला के एक साथ में खाना बन रहा है। कितना लोग खाएगा आज? इंतजाम 2000 आदमी खाएगा। सुबह से ही नई बाबरी वाली साइट्स पर लोग पहुंचने लगे और देखते ही देखते सैकड़ों की भीड़ हजारों में बदल गई। इसके बाद खेत में जुमे की नमाज पढ़ी गई। नमाज के बाद दावत हुई। हुमायूं कबीर ने वैसे तो बिरयानी की दावत दी थी, लेकिन आज सिर्फ खिचड़ी और सब्जी का ही बंदोबस्त था। करीब 2000 लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन मौके पर ज्यादा लोग पहुंच गए, इसलिए अफरा तफरी भी हुई। भगदड़ न हो इसके लिए बार बार माइक से ऐलान हो रहा था। लोगों से शांत रहने की अपील की जा रही थी। किसी के हाथ में प्लास्टिक की कटोरी थी, कोई पत्तल में खिचड़ी लेने पहुंचा तो जिसे कुछ नहीं मिला उसने बोतल को ही बर्तन बना लिया और खिचड़ी की दावत हुई। ডায়মন্ড হাউসে এসেছি আমরা, দাদা বাবুরে মসজিদ করছে, বলি ওখানে জুম্মার নামাজ পড়বো আর দাদার সঙ্গে একটু মোলাকাত করবো। এত ভিড়, দাদার সঙ্গে মোলাকাত করতে পারছি না। सोचिए, बाबरी की खिचड़ी के लिए हुमायूं के अनुयायियों ने ऐसी लूट मचा दी। अगर बाबरी की बिरयानी बटती तो फिर क्या होता? आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। खैर, आज बेलडांगा में अपने वैचारिक बंधुओं के बीच हुमायूं कबीर भी मौजूद थे। हुमायूं की टीम ने मौके पर दान बॉक्स भी लगाए थे। डीएनए मित्रों, जैसे चतुर बिल्डर सैंपल फ्लैट बनाकर पूरा प्रोजेक्ट बेच देता है, वैसे ही हुमायूं कबीर ने नई बाबरी की जमीन दिखाकर कट्टरपंथियों के धार्मिक उन्माद को भड़का दिया। अब हुमायूं कबीर का लक्ष्य 300 करोड़ रुपए का चंदा जुटाना है। अब तक हुमायूं कबीर को नई बाबरी के नाम पर 4 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिल चुका है। क्या पता इसी पैसे से हुमायूं ने खिचड़ी वाली दावत दी हो, क्योंकि अभी तो उनकी नई बाबरी फिलहाल कागज पर ही है। डीएनए मित्रों, समझिए, नई बाबरी जब बनेगी तब बनेगी, लेकिन उससे पहले हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी लॉन्च करने वाले। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव में हुमायूं अपनी पार्टी के बैनर तले उम्मीदवार उतारेंगे। इसीलिए जब तक नई बाबरी के नाम पर उनका तमाशा चलता रहेगा, वो चर्चा में रहेंगे। कट्टरपंथियों के बीच उनकी इमेज मजबूत होती रहेगी और उनको चंदा भी मिलता रहेगा। यानी हुमायूं कबीर ने एक मजे हुए नेता की तरह ऐसी रणनीति बनाई है जिससे सिर्फ उनका ही फायदा होगा। उनका प्लान नई बाबरी बनाने का कम और अपनी पार्टी के लिए वोट बैंक बनाने का ज्यादा है। जानते हैं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? डीएनए मित्रों, क्योंकि जिस नई बाबरी का फीता 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने काटा था, उस पर कानूनी हथौड़ा चल सकता है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक और जनहित याचिका वहां दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जिला प्रशासन और स्थानीय निकायों से आवश्यक अनुमति के बिना ही नई बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया गया। इसके लिए जरूरी सरकारी मंजूरी नहीं ली गई। याचिका दायर करने वाले अर्नब कुमार घोष ने कहा है कि नई बाबरी से सांप्रदायिक सद्भाव को खतरा है। डीएनए मित्रों, कोर्ट में जल्द ही इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है। अगर अदालत याचिकाकर्ता के तर्कों से सहमत हुई तो हुमायूं कबीर के इस कट्टरपंथी प्रोजेक्ट पर कानून का हथौड़ा भी चल सकता है। नई बाबरी प्रोजेक्ट पर कानूनी हथौड़ा चलने का संकट है। इसी बीच पश्चिम बंगाल में राम मंदिर का पोस्टर भी बाहर आ गया है। कोलकाता में कई जगहों पर राम मंदिर के ये पोस्टर लगाए गए हैं। सॉल्ट लेक इलाके के करुणामयी सिटी सेंटर समेत कई जगहों पर ये पोस्टर लगाए गए। एक बार इस पोस्टर को आप बिग वॉल पर भी देख सकते हैं। हम आपको दिखा देते हैं। ये राम मंदिर का निर्माण इस पोस्टर पर लिखा है और ये कोलकाता में कई जगह इस तरीके के पोस्टर्स को लगाया गया है। राम मंदिर की भव्य तस्वीर के साथ पोस्टर पर विधान नगर में राम मंदिर बनाने की बात कही गई है। साथ ही अस्पताल, स्कूल बनाने की भी योजना है। इसमें संयोजक के तौर पर संजय पोयरा का नाम है।
डीएनए मित्रों, आज हमने राम मंदिर बनाने का संकल्प लेने वाले संजय पोयरा से भी बात की। देखिए, ये राम का मंदिर होगा और उसके साथ अस्पताल होगा, स्कूल होगा, वृद्धाश्रम होगा, तो बहुत सारी चीज़ जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, जो जनकल्याण में जो लगेगा, वो सब चीज़ होगा। संकल्प विधान नगर में 4 बीघा जमीन पर भव्य राम मंदिर बनाने का है। 26 मार्च 2026 को रामनवमी पर मंदिर का शिलान्यास होगा। मित्रों, देश के हर धर्म के मानने वालों को अपना पूजा स्थल बनाने का अधिकार है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कानून जिस अंदाज में काम कर रहा है, उसे देखते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि राम भक्तों को सावधान रहने की जरूरत है। क्या पता कल को कोई कट्टरपंथी राम मंदिर के पोस्टर के खिलाफ शिकायत कर दे, वो कह दे कि इस पोस्टर से मेरी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है और ममता जी की पुलिस पोस्टर जारी करने वाले को जेल भेज दे।